हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रो कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर्स में एसक्यूएल और डेटाबेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो आज से अपन कंप्यूटर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ओके, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, फाइंड कर सकती है, अरेंज कर सकती है और दूसरी मशीन जो है उनको कंट्रोल कर सकती है। ओके, तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन फाइंड, स्टोर एंड arrange information and control other machines। ओके, तो ये जो है ये कंप्यूटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। अभी अपन कंप्यूटर की टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर जो है वो एक प्रोग्राम्ड मशीन है जो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट लेती है, इंस्ट्रक्शन लेती है, उनको प्रोसेस करती है और एक स्पेसिफाइड आउटपुट प्रदान करती है। ओके, तो ये भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। अ प्रोग्राम्ड मशीन दैट carry out a sequence of instruction, process them, and provide output। ओके, तो ये हो गई कंप्यूटर की टेक्निकल डेफिनेशन। इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स हैं, अपन उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है मेन फ्रेम, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है वर्क स्टेशन, उसके बाद आता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, पीसी। ओके, उसके बाद आता है एनालॉग कंप्यूटर। इसमें एनालॉग कंप्यूटर जो है, आपके घर में जैसे फ्रिज होगा या जैसे आपकी बाइक का स्पीडोमीटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर, आपके जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर जो मशीन लगी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ओके, और फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो काफ़ी सारी कैलकुलेशन एक साथ में परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। और जो सुपर कंप्यूटर की जो मेजरमेंट यूनिट होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने की, उसको बोलते हैं फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशंस पर सेकेंड। ओके, तो ये इसकी यूनिट होती है। ओके, और जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है टिल द डेट, उसका नाम है परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि एआई। ओके, तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ आजकल काफ़ी सारे क्षेत्रों में हो रहा है, फील्ड्स में हो रहा है। जैसे मेडिकल साइंस में कंप्यूटर का अलग यूज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अलग यूज़ है, सिविल इंजीनियरिंग है उसमें अलग यूज़ है। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण कंप्यूटर का यूज़ इन सब क्षेत्रों में हो रहा है, तो अपन वन बाय वन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर जो है उसको अगर आप कोई भी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हो तो उसके बाद वो उसको अपने आप प्रोसेस करके आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोमेटिक। नेक्स्ट आता है स्पीड। कंप्यूटर को जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हो तो वो एक निश्चित स्पीड के अंदर या निश्चित टाइम के अंदर उसका आउटपुट आपको प्रदान करता है। यूजुअली कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। अगर आपके सिस्टम में वायरस नहीं है, अगर आप पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण लें तो अगर आपके सिस्टम में वायरस नहीं है तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वो काफ़ी कम समय में आपको उसका आउटपुट प्रदान करेगा। ओके, थर्ड जो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मीनिंग है कि अगर आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया, मान लीजिए 2+2 का इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दिया, तो वो हमेशा सेम एक्यूरेसी से उसका आंसर आपको 4 देगा। ये नहीं है कि कंप्यूटर ने आज आपको आंसर 4 दिया और 10 दिन बाद उसकी एक्यूरेसी कम हो गई तो उसने आपको आंसर 5 दिया। ओके, तो ये हो गई एक्यूरेसी। तो फोर्थ नंबर है वो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग से मीनिंग है कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं स्टोर की जाती है वो उनको हमेशा याद रखता है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर के अंदर किसी डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर कोई फाइल बनाकर सेव की थी और आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया, तो जब आप कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर को हमेशा ये याद होगा कि आपने कौन सी जगह क्या फाइल स्टोर की थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है नो आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वांटिटी। तो कंप्यूटर जो है उसकी खुद की कोई आईक्यू इंटेलिजेंस क्वांटिटी नहीं होती। कंप्यूटर को जितने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम्ड किया हुआ होता है वो केवल उतने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। ओके, तो ये हो गया आईक्यू वाला पॉइंट। नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मीनिंग होता है विविध। तो कंप्यूटर जो है, अगर आप कंप्यूटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो क्या कंप्यूटर केवल इतना ही काम करता है कि आप उसे कोई इनपुट दे और वो आपको उसका आउटपुट प्रदान करे। अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ये भी एक कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है। ओके, उसके बाद आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर बिना थके हुए सारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट प्रदान करता है। ओके, तो ये हो गया डिलीजेंस। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर।
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर अपन 1 बाय 1 कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सीपीयू। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो एएलयू और सीयू से मिलकर बनी होती है। जो एएलयू होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जितनी भी गणितीय गणनाएं और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, वो सारे एएलयू परफॉर्म करता है। और जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं सीपीयू को, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ये हो गया सीपीयू। नेक्स्ट जो है वो अपन देखते हैं मेमोरी। मेमोरी के अंदर अपन रैम और रोम दो मेमोरीज कंसीडर करेंगे। जो रैम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, जो रैम है वो टेम्परेरी टाइम के लिए डेटा स्टोर करके रखती है कंप्यूटर के अंदर। अगर आपने अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो रैम के अंदर जो कंटेंट है वो चला जाएगा, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, और जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी, इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसको केवल आप रीड कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। ओके, रोम के अंदर एक बायोस चिप लगी हुई होती है जिससे अपन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर जो है उसके अंदर कंप्यूटर को शुरू होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की नीड होती है वो सारी बायोस के अंदर स्टोर होती है। ओके, तो कंप्यूटर के जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया है उसको अपन बूटिंग भी बोलते हैं। बूटिंग प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया है उसको अपन बूटिंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना मेमोरी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो वो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर सेव रहती है। मान लीजिए आप कंप्यूटर के अंदर कोई वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, गाने या कोई वीडियो स्टोर करते हैं, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है CD या DVD ड्राइव। ओके, तो CD और DVD ड्राइव जो है, अगर आपके पास कोई CD या DVD है और आप उसको अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CD या DVD ड्राइव की ज़रूरत होती है। जो CD होती है
उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अप्रोक्स 650 MB होती है, और जो DVD होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अप्रोक्स 4.5 GB होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर अभी अपन ने ऊपर जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स देखे वो सारे मदरबोर्ड के ऊपर केबल्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं, और मदरबोर्ड के ऊपर कुछ बसेस होती है जिनसे डेटा एक जगह से या फिर अपन कहें कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर प्रोसेस होता है। ओके, तो ये हो गया अपना मदरबोर्ड। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर जो है सबसे पहला आता है कीबोर्ड। कंप्यूटर को जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके लिए आपको कोई की प्रेस करनी होगी, तो इसके लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। ओके, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 101 कीज़ होती है। ओके, जिसे क्वार्टी कीबोर्ड भी बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया कीबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है माउस। आपका जो मॉनिटर होगा उसके ऊपर अगर आपको पॉइंटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना होता है तो आपको माउस की नीड होगी, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, अगर आपके पास कोई फ़ोटो है या और कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आप कंप्यूटर के अंदर लोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है, अगर आप कंप्यूटर के अंदर वीडियो गेम खेलना चाहते हैं तो आप जॉयस्टिक कनेक्ट कर सकते हैं। जॉयस्टिक के द्वारा आपका जो वीडियो गेम का कैरेक्टर है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होगा, तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जॉयस्टिक के द्वारा। नेक्स्ट आता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस है, उनके अंदर अपन देखते हैं जैसे स्पीकर होता है। आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो आपको बाहर आवाज़ सुनाई देती है स्पीकर के द्वारा, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, कंप्यूटर को जब भी आप कोई प्रिंट कमांड देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो प्रिंटर आपको उसकी हार्ड कॉपी निकाल के देता है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस का टाइप प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट आता है मॉनिटर। कंप्यूटर के अंदर आप जो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वीडियो, तो वो सब आपको कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। ओके, तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है, अगर आप कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो है उसको किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़े पर्दे पर आपको पिक्चर दिखाई देती है, तो वो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होती है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस का टाइप हो गया प्रोजेक्टर। ओके, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो या वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।